दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिससे सब धर्म और सब किस्म के लोग बैठते हैं, रहते हैं और कोई किसी के साथ टेंशन नहीं होता है। अगर जो होता है तो उसमें कोई शिकायत ये होती है कि किसी ने जानबूझ के किया है। वैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। तो ये जो आज आपने मीटिंग करी है, जिसमें बहुत प्रसिद्ध भाई और बहन यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के विचार को सुनेंगे, कुछ सीख कर हम जाएंगे और ये एहसास कर कर जाएंगे कि हम एक हैं, रहे हैं एक, भविष्य में भी एक ही रहेंगे। हो सकता है कभी कभी हम में गलती हो जाती है, लेकिन उसको सुधारने के लिए भी हमारे ही देश के सरकारें हैं। और अगर जो कोई ऐसी सरकार आती है, जो कभी कभार आती है, जो भेदभाव करती है, तो उसको हम अगली दफ़ा स्वीकारते नहीं है, उसको निकाल देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी ये कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ और हर चीज़ का वो श्रेय, शाबाशी खुद लेना चाहते हैं। कोई भी काम हो तो कहते हैं ये हमारे वक्त में हुआ, हमने किया, हमारी हुकूमत ने किया। हम तो ऐसा मानते हैं कि अगर उनकी पैदाइश 47 से पहले हुई होती तो वो ये कहते कि इस देश की आज़ादी गांधी जी ने नहीं कराई, हमने कराई। कि जब इस मुल्क के लोग खड़े हो जाएंगे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये हमारी तारीख है कि अंग्रेज़ जिनका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, उनसे बड़ी कोई ताकत नहीं थी दुनिया में, लेकिन जब हिंदुस्तान के लोग खड़े हो गए गांधी जी के पीछे तो हमें आज़ादी मिली, देश आज़ाद हुआ। उस वक्त जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो लोगों ने अपने मुल्क के उन लोगों पर विश्वास किया, उन पर यकीन किया, उनकी बातों पर यकीन किया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क होगा और उन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। ख़ुसूसन इस मुल्क की अक़लियत मुसलमान, जिसके सामने एक दरवाज़ा और था, वो था पाकिस्तान का, जहां वो जा सकते थे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे और हिंदुस्तान में उन्होंने अपने आप को ज़्यादा महफूज समझा और यहाँ उन्होंने इस वतन को अपनाया। कि यही वक्त है कि जो लोग सेकुलरिज्म के अंदर यकीन रखते हैं उनको अपनी आवाज़ को पूरा गला फाड़ के बोलने की ज़रूरत है। जो सही बात करेगा, हिंदू भाई सेकुलरिज्म की बात करेगा, या तो वह एंटी नेशनल होगा या नेक्सलाइट होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दौर में ज़रूरत है हम सब की, जो विरासत में हमको ये आज़ादी दी हमारे बुज़ुर्गों ने, कि अगर इस वक्त भी हम खड़े नहीं हुए तो शायद हम अपना हिंदुस्तानी होने का जो सबूत है वो नहीं दे पाएंगे। और तमाम लोग, और लोग समझ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, जिस तरीके से टेलीविज़न के ऊपर एक ख़ास विचारधारा, एक ख़ास सोच का जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है, सही सोच रखने वाले डर जाएं और अपनी आवाज़ को दबा दें। अगर आवाम के हक में हुकूमतें काम नहीं कर रही हैं तो हुकूमतों से सवाल पूछना इस चौथे सुतून और मीडिया का काम था, जिसको लोगों ने जिम्मेदारी से अब तक निभाया। तारीख़ की नज़रों ने वो दिन भी देखे हैं कि लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। कि आने वाला वक्त जो 45 दिन है या उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये भारत के लोग हैं, 123 करोड़ की ये जनता,
अगर आपने इसको 5 साल में ये समझा दिया कि तुम्हारी हैसियत अब सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने की रह गई है, तो उम्मीद है कि 130 करोड़ की जनता बटन बहैसियत दबाएगी, बशऊर दबाएगी और इस बात का एहसास करा देगी कि जो 4.5-5 साल हम तकलीफ से गुजरे हैं उसका ये जवाब है। तो रिपब्लिक की डेफिनेशन समझने के लिए हमें ये बुनियादी बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी, और जो हम शायद किसी ना किसी तरह से नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम खुद सब बराबर के मालिक हैं, इस मुल्क के हर एक वसाइल के बराबर के मालिक हैं, तो हमारी सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, बराबर का हक है। कोई भी इंसान, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए 5 साल के लिए आप लोगों की नुमाइंदगी करती है, यानी कि हम लोगों की नुमाइंदगी करती है, तो उसके कुछ बंदिशें होती हैं। उन बंदिशों से अगर वो बाहर जाती है तो उसके लिए आइन है, हमारा कोर्ट्स हैं, उनको लगाम पहनाने के लिए और उनको रोकने के लिए हमें एज अ ओनर ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क के मालिक की हैसियत से ये चीज़ें, बुनियादी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब आरएसएस नफरत के बीज बो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमने विचारों पर कभी काम नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमने विचारों पर कभी मेहनत नहीं की। हमने जाकर हमारी जो सेकुलर पार्टियां रहीं, हमने जाकर लोगों को ये बताया नहीं कि पंडित नेहरू के विचार क्या थे, महात्मा गांधी के विचार क्या थे, मौलाना आज़ाद के विचार क्या थे। हम एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के रह गए, टिकट बांटने की मशीन बन के रह गए, चुनाव लड़ने की मशीन बन के रह गए, सरकार में रहने में, पावर में रहने की एक मशीन बन के रह गए। हमने विचारों पर कभी काम नहीं किया। किसी भी तरीके से अगर हम पर तंज करते हैं तो वाकई ज़रूरत है डायलॉग की, वाकई ज़रूरत है संवाद की, और वाकई ज़रूरत है अपनी बात को आगे रखने की। और जब हमें ये कह दिया जाता है अपनी बात रखने के ऊपर कि चलिए यहाँ से पाकिस्तान चले जाइए, अगर आप बोलेंगे, आप सच बोलेंगे, आप अपने हकों की बात करेंगे तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम ये चुनाव जो है अपनी इस बात का, अपना अधिकार 1947 में इस्तेमाल कर लेते। हमारा इस मुल्क से जो है वो सरहदों का रिश्ता नहीं है, हमारा इस मिट्टी से, इस वतन से खून का रिश्ता है। 2019 में ना सही 2024 में आते रहो, जाते रहोगे, एक दिन तो जाओगे। सरकार से ना जाओगे, धरती से भी जाओगे। अरे नेहरू नहीं रहे, गांधी नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, राजीव जी नहीं रहे, नरसिम्हा राव साहब नहीं रहे, अटल जी भी चले गए ना। जब वो चले गए तो तुम क्या यहीं रहोगे? ये तो लीज है बेटा, रजिस्ट्री थोड़ा ही है, तो लीज है, समय मुकर्रर है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है। अब ये जो टाइम है ये तुम्हें मिला, हिंदुस्तान की आवाम ने तुम्हें मौका दिया, मोहब्बत के साथ आपको ताकत दी, लेकिन आपने क्या किया? मैं सवाल करना चाहता हूं, हम सब एक ही खाने में हैं, एक ही तरफ हैं, लेकिन अगर कोई इस देश के खिलाफ काम कर रहा है, हम सिर्फ इस डर से उससे सवाल ना करें कि हम पर सवाल खड़ा किया जाएगा। शैतान से कोई उम्मीद मत रखो कि वो अच्छा काम करेगा। मोहब्बत के हर जज्बे से वो इनकार करता है, मोहब्बत के हर जज्बे से वो इनकार करता है। वो खुद नफरत है, नफरत का कारोबार करता है। इसे अगर मौत प्यारी तो मर क्यों नहीं जाता, वो सारे शहर को जीने से क्यों बेजार करता है। आज वो मौका आया है और वो माहौल बनाया गया है, चाहे वो माहौल किसी ने भी बनाया हो और जैसे भी बनाया हो, कि वो तेरा नहीं हो सकता और ये मेरा नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता और वो उसका नहीं हो सकता। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ी जो 2 जिम्मेदार हैं, जो कहीं ना कहीं इस माहौल की बुनियाद बनने का ज़रिया और सबब बने हैं, वो है एक तंग नज़र सियासतदान और एक जानिबदार मीडिया।